अशोक समय के एलिफैन है, स्तूप है और क्रोकोडाइल है में। हाँ। ये वुडन डिजाइन है। ये हवा द्वार है। देखिए अशोक समय के हवा द्वार है। लिपि यहाँ आपको मोखरी है। और देखिए वर्ल्ड का ये पहला डिजाइन है। अब भीतर हम रिफ्लेक्शन के पास जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन, ओके, आप इधर आइए, आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, अगर कैमरे में आ रहा हो तो इस पत्थर यहाँ से लगभग 70 सीढ़ियाँ हैं और इन 70 सीढ़ियों को पार करके आप पहुँचेंगे अपने गंतव्य तक, यानी कि बराबर केव्स, जहाँ हम आज आपको बताने लाए हैं, दिखाने लाए हैं। तो चलिए पहले इन 70 सीढ़ियों का ये सफ़र पूरा करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं प्रकृति का, इतिहास का कुछ अद्भुत अनोखा नज़ारा। जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से और मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको अपने उस पुराने सफ़र पर, जहाँ हमने एक कड़ी की शुरुआत की थी, वो कड़ी जो आपको इतिहास के उन अनसुने, अनदेखे रहस्यों से मिलाने का एक प्रयास है हमारा, और ये बताने का कि कितना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है और किस तरीके से इन पत्थरों पर उस इतिहास के जो साक्ष्य हैं वो आज भी मौजूद हैं। इस वक्त हम बिहार में हैं। बिहार का जहानाबाद ये ज़िला लगता है और मखदुमपुर जो है प्रखंड है यहाँ, और यहाँ पर बराबर केव्स हैं ये, जिस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तराशा हुआ है इस पत्थर पर। तो ये मानव निर्मित है इस पत्थर पर, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो है ये पहला मानव निर्मित जो गुफाएं हैं उनमें से ये पहली गुफाओं में से एक है। और इसकी जो नक्काशी है, जिसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पहले की जो हमारी कड़ियाँ हैं जिसमें आप देखकर अब तक तो इतना समझ ही चुके होंगे, और जैसा कि आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं जो नक्काशी है और अब तक की जो भी कड़ियाँ हमने आपको दिखाई हैं, उससे ये साफ तौर पे जाहिर है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पीपल के पत्ते का है। उसके बाद ये हाथी इस पे उकेरे हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं बौद्ध धम्म की से जुड़े माने जाते हैं। और यहाँ पर ये जो इस पूरे पहाड़ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, साथ ही यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है इसका भी एक एक करके इंस्क्रिप्शन आपको बताएंगे कि क्या कुछ है और किस तरीके से इतिहास को आज तक इसने सजो कर रखा हुआ है। सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन पत्थरों के जरिए, गारे और मिट्टी से ऊपर हटकर पत्थरों के जरिए उन्होंने इतिहास को जिंदा रखने का जो प्रयास किया, उसी के कारण आज भी ये पत्थरें हैं और ये चट्टानें चीख चीख कर अपने इतिहास को हम तमाम लोगों को बता रही हैं। अब एक एक करके पूरे संक्षेप में इसको समझेंगे और विस्तृत तरीके से, और ज़्यादा बेहतर जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ एक ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं जो इस पूरे इलाके को बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो जानकार व्यक्ति है उनसे बात करना बेहतर लगता है हमें। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। एक्चुअली मेरा नाम है राकेश प्रसाद जी। गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, हम गवर्नमेंट गाइड हो गए यहाँ पे। जी। और ये जहाँ तक गुफाएं की जहाँ आपने बात की, ये आर्कोलॉजिकल कंसर्न दुनिया का पहला मानव निर्मित है। 252 BC जो आप गेट कार में देख रहे हैं, वर्ल्ड फेमस गेट कार में 52 BC। मतलब ऐसे अगर हम लोगों को समझाने के लिए नॉर्मल तरीके से बताएं, कितने साल? 2350 ऐसे लोग ज्यादा समझते हैं। अच्छा ठीक है। ये 241 BC। देखिए ये रीजनल ईयर में दान में दिए हैं, वर्षगांठ भी देते हैं। तो जहाँ तक बताया जाता है कि दुनिया का जो पहला मानव निर्मित गुफा है ये वाली है, जिसका नाम अभी सुदामा है जी। और ये बहुत बड़ी गुफा है, हार्ट डिजाइन मेडिटेशन चेम्बर है इसमें, और इको होता है। इको के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है ये। इसी पर इको के चलते ही एक मूवी बनी थी, ये पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर उनका राइटर हो गए, 1912 में लिखे थे। पहले बुक लिखी गई, फिर उस बुक के जरिए मूवी बनी, जिसको ऑस्कर मिला। 3 ऑस्कर विनर है वो। तो सारे डिफरेंट कंट्री उस मूवी को देख के आते हैं। और खास करके ये जो सेक्ट है आपका, ये आपका आजीवक सेक्ट का है। आजीविका, जिसका मेन फाउंडर है मखली घोषाल, द मेन फाउंडर 6th century BC। उनको दान करने के लिए बनाया तो नहीं, उनका जो सेक्ट में जो 1000 ईयर जो चले हैं, 6th century BC से लेकर 4th century AD तक तो आजीवक रहे हैं। नियतिवादी और हार्ड मिशन का सारे के सारे समाप्त हो गए हैं। अब लेकिन देखा जाए कि 3rd century BC में जो अशोक ने दान में दिया है, तो आजीवक को दान दिया, तो वो जो उनकी जो माँ थी शुभदांगी, वो आजीवक का फॉलोअर थे। अच्छा। तो ये धर्म को एक्सेप्ट करके बुद्धिज्म में गए, तो इनकी माँ जो थी वो आजीवक का फॉलोअर थी। तब ये बोले कि आप तो स्तूपा पिलर बना रहे हैं तो हमारे लिए बनवा के दीजिए। तब ये गुफा का निर्माण होता है। तो अपने 12वीं वर्षगांठ में देते हैं ये दान। तो हम दिखा सकते हैं कहाँ पर मेन। उसके अलावा आप बता रहे थे कि अरावली के बाद
ये अच्छा second, हाँ। एक्चुअली क्या है, जो GSI टैग लगा है यहाँ हाँ। पर, जिलोस्को सर्फ इंडिया जो है इसको टैग लगा है, हाँ। तो ऑल माउंटेन ग्रे ग्रेनाइट है, हाँ। और इसका एज होता है 1800 मिलियन ईयर ओल्ड। दिस इज गोंडवाना लैंड है ये, और ये वोल्केनिक में नहीं आता है। इसके साथ आयरन और भी आए हैं, इसमें 70% आयरन है, हेमोटाइट। द यूज द चीजल एंड द वेपन द सोकाप्री, क्योंकि ये मानव निर्मित है, चीजल छेने से इस्तेमाल करी गई है। इसमें जो पॉलिश है वो मिस्ट्री है, अभी तक दुनिया कोई जिस पर तमाम लोग इसकी स्टडी करने आते हैं और इसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल, और जानते हैं। रिफ्लेक्शन होगा, लुक लाइक द ग्लासेस इज द मिरर पॉलिश। पत्थरों को इस तरीके से जो इसमें इफेक्ट्स हैं जी जी, उसकी वजह से ये सबसे ज्यादा प्रचलित बिल्कुल है। नहीं, इसमें जो है ऑर्गेनिक केमिकल, यूज द ऑर्गेनिक केमिकल। तो अब ये दूसरा, हाँ, आप इसका हाँ, ये क्या नाम है? इसका नाम अभी सुदामा है, सुदामा। ऐसे प्राचीन नाम इसका निग्रोधा है। निग्रोधा। आप इधर से देख सकते हैं कि इसका इंस्क्रिप्शन इधर है। हाँ, ये रहा, यहाँ है, पर ये आगे तो खराब हो चुके हैं मेरे ख्याल से। खराब हुए नहीं है, खराब किया गया है इंटेंशनली। हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमेशा होता है। तो ये लिखा हुआ हम पढ़ते हैं इसको, तो हम ऐसे ही ट्रांसलेट कर देते हैं क्या लिखी हुई है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत है। इसमें लिखी हुई है लेजिना। लेजिना मतलब होता है राजा। अच्छा। पिया दसीना नेम इज अशोका। इसमें लिखा हुआ है डूबा। डूबा का मतलब होता है 12 साल का मेंशन कर, डूबा दसना विनाशी सितम यम खुबा निग्रोधा दिन्ना अजीविका, प्योर प्राकृत बोले हम। इसका हिंदू तक राजा अशोक सम्राट के शासन काल के 12वें वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में निग्रोधा नाम की गुफा आजीवक को दान दी जाती है। तो फिर आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट होता है 252 BC। मान लीजिए 2500 वर्ष पुरानी गुफा है, स्मूथ है, ग्लेजिंग है, लुक लाइक द ग्लासेस इज द मिरर पॉलिश। तो अंदर आते हैं हम लोग। और यहाँ भी कुछ है, ये गुप्ता पीरियड है। ये बोधि मूल लिखा हुआ है। हाँ। यानी कि ज्ञान के बाद ही मुक्ति होती है ना, तो इधर है आपका ये क्लेश कांता। इसका अर्थ, इसका ज्ञान और इसका मुक्ति। बहुत खूबसूरत संदेश है छोटे शब्दों में। जी बिल्कुल, और आप देख सकते हैं इतना अंधेरा है कि हमें रोशनी से देखना पड़ेगा। आप देखेंगे ये हट डिजाइन है। हाँ, ये हट डिजाइन झोपड़ी का डिजाइन है। बिल्कुल झोपड़ी का डिजाइन है, मेडिटेशन चेम्बर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बिल्कुल झोपड़ी का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर ये मेडिटेशन के लिए हॉल है। यहाँ आते हैं, पहले नहीं आ रहे थे विजुअल्स, लाइट के साथ आपको दिखा देते हैं। और यहाँ जिस तरीके से मेरी आवाज़ गूंज रही है, मैं कहीं भी खड़ी होकर बात करूँ, आवाज़ आपको पता नहीं चलेगी कि कहाँ से आ रही है। और ये पत्थर है, आपको यकीन हो या ना हो, ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। और ये बाद में मुझे लगता है इसको डैमेज कंट्रोल किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाद में इसको थोड़ा रखरखाव रिपेयर किया गया है। अदरवाइज ये इतना स्मूथ है, इतना चिकना है। और ये देखिए आप, इसके ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कटाई की हुई है जिस तरीके से, इतना बारीक इस तरीके का एंगल और बराबर जियोमेट्रिकली भी अगर देखा जाए बिल्कुल, तो ये जो मतलब आर्किटेक्ट है, ये इंस्पिरेशन है हमारे आज के जो युवक हैं, जो आजकल लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े तमाम लोग, उनके लिए इंस्पिरेशन है ये। आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, उनको लाइट को बंद करने बोलेगा। देखिए हम रिफ्लेक्शन के पास जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन, ओके, आप इधर आइए, आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, अगर कैमरे में आ रहा हो तो इस पत्थर पे शीशे की तरह यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो इस पत्थर पे कुछ शीशे की तरह रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारी इमेजेस, यानी कि ये इस हद तक मतलब बराबर है और इस हद तक शाइन है इन पत्थरों में कि इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी तस्वीरें, हमारा पूरा जो ये पत्थर है इसमें हमारी इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहाँ पे कोई मूर्ति रही होगी शायद? नहीं, उसमें मूर्ति नहीं होती थी। ओके, ये क्या है कि आपका गेट बनाया जा रहा था कनेक्ट करने के लिए, लेकिन उसको छोड़ दिए और अलग से निर्माण हुआ है, जो गेट कार्विंग बना है वो। ओके ओके ओके, हाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरी रिफ्लेक्शन जो है वो साफ साफ इस पत्थर पर दिख रही है। पत्थर पर, इस पर ना किसी तरीके का कोई केमिकल लगाया गया है, ना शीशा है, ना कुछ है, और ये सिर्फ और सिर्फ पत्थर है जिसको इस तरीके से तराशा गया है कि वहाँ मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है।
तो ये ग्लास इफेक्ट के साथ ये हम इस वक्त एक पहाड़ के अंदर खड़े हैं, जिसको अंदर ही अंदर काट के इस तरीके का बनाया गया है, जो अपने आप में अद्भुत है। और ये मैं आपको कितना कन्वे कर पा रही हूँ मुझे नहीं पता, पर जब आप यहाँ आते हैं तो आपको इसका एहसास होता है कि ये कुछ अपने आप में अलग है, और इसका अनुभव आप शायद यहाँ आके ही कर सकते हैं। और यहाँ हमारे साथ बाबा भी हैं, और ये यहाँ लगभग 28 साल से जी काम कर रहे हैं और रह रहे हैं। रख रखाव इसका पूरा ये देखते हैं। नाम क्या है आपका? नंदू पासवान। नंदू पासवान। जी अच्छा, तो नंदू पासवान जी, ये जो जगह है, जी 28 साल से आप यहाँ हाँ हैं, जी। क्या अलग है यहाँ? क्या ऐसा है? पहले मैम जंगल से भरा हुआ था, थोड़ा आदमी लोग कम आते थे। यहाँ देखने के लिए मेन गुफे आते हैं। ये दुनिया का पहली गुफा है, 252 ईसा पूर्व के बना हुआ है, और पूरे दिस लुक लाइक क्रोकोडाइल है मैम। और जितने गर्मी करेंगे उतने ठंडी है। अंदर होगा। हाँ, जितने ठंडी करेंगे उतने उतना हाँ गर्म गर्मी होगा। है मैम। एक बार ओम बोलिएगा मैम तो 5 मिनट तक आवाज करेगा। गूंजता रहेगा। हाँ, एगो इसमें फोटो लीजिएगा तो 2 फोटो कवरेगा। इसमें जो 4 गो घोड़ा है, जो सब अशोक समय का है। 4 घोड़ा है? 4 गो घोड़ा भी बना हुआ है। हाँ। और जो ताखा है, देख रहे हैं, जो ताखा है, जो गुफा काट के मिलाने के लिए सोच रहा था लोमस इसी में, जो क्रैक हो गया वो कारण से छोड़ा गया। यहाँ लिपि ब्रह्मी है और पाली में भी है मैम, जो यहाँ देखने के लिए तो उसको ये अशोक के समय का सब इतिहास 4 है। गुफा है मैम अशोक समय का। पहला गुफा है सुदामा, दूसरा गुफा है कर्ण चौपाल, तीसरा है लोमस, और चौथा है विश्व झोपड़ी। यहाँ 4 गुफा अशोक ने बनाया था, और 3 गुफा अशोक के पोता ने बनाया था, दशरथ ने, जो नागार्जुन, बेपै और बेथाब का, वो 214 बीसी का है मैम। यहाँ देखने के लिए सब मिला के 7 गुफाएं हैं। यहाँ देखने के लिए मेन गुफे आते हैं, कर्ण का है, सुदामा है, लोमस है, विश्व झोपड़ी है। तो ये जो 2 अभी हमने देखे, इनमें से एक ये सुदामा है, एक लोमस है। लोमस है जी, वर्ल्ड का पहला डिजाइन है। अजंता लोरा जाइए तो वहाँ। अच्छा, एक चीज और, हाँ, आपने याद दिलाई कि ये जो डिजाइन भीतर में आइए अंदर, हाँ, अंदर बिल्कुल दिखाइए। और ये जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि यहाँ का जो ये आर्किटेक्ट है, ये पहली बार यहाँ से डिजाइन ली गई है। अजंता अलोरा में भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ से कॉपी किया गया। घोड़ा कहाँ है? लाइट मारिए मैम, लाइट देखिए, 1 2 3 4 एक यहाँ है, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये घोड़ा यहाँ है, एक वहाँ है, और 3 और उधर 4। तो यहाँ तो ये घोड़े थे 4, इसमें क्या नया है? इसका एक तो गेट है ऐसा। हाँ। देखिए, अशोक समय के एलिफेंट है, स्तूप है, और क्रोकोडाइल है में। और ये वुडन डिजाइन है, और ये हवा द्वार है। देखिए, अशोक समय के हवा द्वार है। और लिपि यहाँ आपको मोखरी है। और देखिए, वर्ल्ड का ये पहला डिजाइन है। और भीतर में मैम आपको इनकम्प्लीट है जी। इस जगह का नाम है हमें गौरतगिरी, जो बरहमी लिपि में लिखा हुआ है। यहाँ 700 जीवक लोग रहते थे ध्यान करने के लिए। और जो शेष बच रहा है मैम, जो पहले का ईंटा ऊंटा यहाँ जीवक लोग को घर था, अब बैठ के ध्यान लगाते थे जी। वो उनके लिए दान किया गया था, जो यहाँ लिखा हुआ है जी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये तमाम ये उसी समय का है मैम, जो भी है। और जो ये, क्योंकि ऐसा जो जानकारी है ये है कि ये पहली मानव निर्मित गुफा है, इसलिए यहाँ की डिजाइन्स जो हैं, बाद में जब अजंता अलोरा की डिजाइन्स बनी, वो यहाँ से कॉपी की गई। यानी कि अजंता अलोरा भी जो आज हम सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा करते हैं, वो ये यहाँ का रेफरेंस लेकर वहाँ पर। यहाँ 4 इस तरीके की गुफाएं हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है, और ये पहली गुफा है जिसको बाद में कुछ अलग अलग नाम दिए गए। और ये जो है, इसके बाहर सबसे खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो यहाँ है, और अंदर अभी हम आपको दिखाते हैं कि अंदर का क्या नज़ारा है इसका।
बाहर से ये बहुत छोटा सा एंट्रेंस है, पर अंदर ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ आप देखेंगे तो सेम बाकी गुफाओं की तरह यहाँ ये हट का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक कमरा है जो मेडिटेशन हॉल की तरह यूज़ होता था, और वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल है, ऊपर से पूरा गोल गुम्बद की तरह है जहाँ आवाज़ जो है वो गूंजती है। इसमें और बाकियों में ये फ़र्क है कि ये इसका नीचे का जो एरिया है ये अनफिनिश्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वैसा समतल नहीं है, ऊपर भी चिकनाई नहीं है जैसा दूसरे वाले में था, वो बेहद चिकने हैं और ग्लास इफेक्ट मिलती है उस पर। ये उतने चिकने नहीं है लेकिन डिज़ाइन सेम है, बिल्कुल डिज़ाइन सेम है उनका। ऐसा है कि अभी चेहरा जो झलक रहा है, फोटो वगैरह हो रहा है, जो समझिए अभी तक कोई पॉलिश के पता नहीं लगा है कि कौन पॉलिश दिया है अशोक सम्राट। ये सिर्फ फैल है मैम, हम गर्मी के अशोक सम्राट के तो लोहे का वो स्तंभ है, उनमें जंग नहीं लग रहा आज तक, उसको नहीं समझ पाते पत्थर है, देखिए ना, लगता है चमक है जी। अब इसके आगे ये दो हमने देख हाँ, ली हाँ, चलिए। अब आगे हैं और दो, उन पर भी जरा गौर फरमाते हैं, नजर डालते हैं। उधर है कर्ण चौपाल। चलिए, आपको पता है ऐसी, ये तो बिहार में आप यहाँ एक जगह रह रहे हैं, ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं महाराष्ट्र में और बाकी जगहों पे। आते हैं महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि ऐसा कोई एक गुफा है कि 100 गो है। हाँ, मतलब कमरे ऐसे 25-25 कमरे हैं, 30-30 कमरे हैं। हाँ, और 2 मंजिला है। 2 मंजिला है। हाँ। तो हम लोग तो देखे नहीं, तब झूठ क्यों बोलेंगे। लेकिन मन करता होगा ना कि और देखें। नहीं, हमारा इस साइड से मन लगता है, लगता है, अपना पेट भरता है, अपना रहते हैं, जो भी आते हैं उनको जो लाइक हम जानते हैं वो लाइक सेवा करते हैं। ये देखिए बेटी, ये भेल मछली की तरह, ये वेल मछली की तरह है, ये अशोक समय के गलियारा। ये वेल मछली की तरह बिल्कुल डिजाइन इसका। हाँ, खोल दिए। हाँ, ठीक। और ये पूरा साइड, और ये है एक और दूसरी गुफा जो है कर्ण चौपाल। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये जो अलग अलग गुफाएं हैं ये अलग अलग समय पे बनी हैं, एक साथ नहीं बनी है। पहाड़ एक है लेकिन ये अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पीरियड में बनी है। और अब इसमें भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे भी जो जिक्र है वो है देवानाम पिय पियदस्सी, यानी कि सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन आपको मिलता है, उनका जिक्र मिलता है जैसा कि बाकी की गुफाओं में है। ये यहाँ जैसा कि हमें नंदू पासवान जी ने बताया, ये एक ऐसी लिपि है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, डिकोड नहीं किया जा सका है। अब अंदर आप इसको देखेंगे तो इसका भी जो डिज़ाइन है वो बाकायदा एक प्रॉपर शेप में है। और इसके साथ ही यहाँ एक स्पेशल कुछ अलग अगर आप देखें तो यहाँ एक चौपाल टाइप का बना हुआ है जहाँ बैठकर मेडिटेशन किया जा सके। अब आप ये देखिए, ऊपर से नीचे तक ये पूरा फिनिश ऐसा लग रहा है जैसे ये लोहे का बना हो या किसी और मेटल का बना हो। इस तरीके से यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है और इतना स्मूथ फिनिश है। और साथ ही ये कट आप देखिए, बराबर ये कट है जो यहाँ से एंड तक जा रहा है और पूरी खूबसूरती से इसको बराबर पार्ट में बांट रहा है, इक्वली बांट रहा है। तो कुछ इस तरीके का जो ये डिज़ाइन है ये अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है। और इस पर तमाम लोग, यहाँ लोगों का आने के पीछे का कारण यही है कि ये अपने आप में बहुत मिस्टीरियस है और इसीलिए लोग इसकी स्टडी के लिए आज भी यहाँ आते हैं और इसको समझने की, इसके पीछे की तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ भी देखिए दीवारों पर कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं कुछ। अच्छा, अब इसको नष्ट कर दिया गया है और यहाँ के लोग, जैसा कि अक्सर ऐसा होता है कि इसको किसी न किसी भगवान का प्रतीक मानकर टीका वीका लगा के पूजा शुरू कर देते हैं। तो ये क्योंकि गोल बचा है तो ये शिवलिंग हो गया और इसका कोई सर पैर नहीं बचा है। पर नीचे आप देख सकते हैं इंस्क्रिप्शन, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चीवर का डिज़ाइन जा रहा है ऊपर, ये उनके तथागत गौतम बुद्ध के चीवर का डिज़ाइन है और नीचे उनके पैर हैं जो अक्सर उनकी तस्वीरों में होता है। ये एक जैसी दो तस्वीरें हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसा अक्सर हमने देखा है द्वारपाल जो बनाए जाते हैं, जितने भी बौद्ध गुफाएं हम गए हैं, ये हो सकता है उसका एक द्वारपाल का ये बनाया गया हो, बनाने की कोशिश की गई हो जिसको तोड़ दिया गया है। अब ये नहीं बचा है तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। बाकी आप पूरा ऊपर से देखते हैं, चाहे वो ऊपर का नज़ारा हो या अंदर का, ये अपने आप में बेहद आश्चर्यचकित करने वाला है। और इस पर अभी भी तमाम लोग, जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तब भी लोग यहाँ घूम रहे हैं, बाकायदा बड़े बड़े आला अधिकारी यहाँ आ रहे हैं और इसकी जो ऐतिहासिक खूबसूरती है और जो इसके पीछे एक सोच है उसको समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें और आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे देश में बिहार जैसे जगह पर
इस तरीके का इतिहास हमारे पास मौजूद है और इस बात पर शर्मसार भी होना चाहिए कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। और अब जब आप जानेंगे इसको तो और जो हमारी श्रृंखला है आगे की, इसके साथ ही अब हम उसे दोबारा से एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक इस तरीके की तमाम जो जगह हैं उनसे आपको रूबरू कराते रहें और अपनी उस श्रृंखला को दोबारा से जीवित कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।